आज सुबह से लगातार बारिश हो रही, लगातार बारिश, झमाझम बारिश हो रही है और रुक ही नहीं रही है। बारिश बढ़ती ही जा रही है। इससे ये अच्छा हुआ कि थोड़ा पोल्यूशन ख़त्म हो गया और पेड़ पौधे धुल गए। वातावरण में जितना गंदगी तेजाब भरा हुआ था वो सब बूंदों से लिपट के धरती में समा गया है और वातावरण बिल्कुल साफ़ हो चुका है। बहुत बारिश हो रही है। मतलब इतनी बारिश हो रही है कि कमरे के अंदर एकदम अंधेरा है। लाइट ना जलाएं तो कुछ दिखाई ना दे। ये है गाज़ियाबाद का हाल आज सुबह से। रिमझिम रिमझिम मस्त पकौड़े वाला मौसम हुआ है। चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। ये हमारी पालक बहुत ज़्यादा हो गई है, हरी भरी। इधर भी हो गई है। इसी के पकौड़े बनेंगे अब। कमरे में एकदम अंधेरा है। ये मेरी दूसरी बालकनी है जिसको मैंने कुंज की तरह बना रखा है और यहाँ पे मेरे कृष्ण भगवान भी हैं और हर गमले में तुलसी लगा रखी है। हर गमले में अपने आप तुलसी माता प्रकट हो चुकी हैं। तो ये मेरी बालकनी एक तरह से पूरा देवालय बन गई है, शिवालय बन गई है। यहाँ पूजा होती है। बारिश झमाझम हो रही है। भगवान शिव जी के ऊपर बरसात का जल चढ़ रहा है। शिव तो आदि हैं, अनंत हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हिमालय में रहने वाले हैं, इसलिए ये बाहर बैठे बारिश का आनंद ले रहे हैं। और ये है छोटा सा व्यू मेरे बालकनी का, जहाँ गंगा जल लटका रखी है मैंने, घंटा लटका हुआ है, 2 हट है, ये शमी का बड़ा सा पेड़ है, ये तुलसी माता है इधर भी। तो मैं ये पालक अब काट लेती हूँ। नहीं काटूंगी तो ये इस तरीके से सूख के पीली हो के ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि मैं बना नहीं रही हूँ बहुत दिनों से। तो जो इतनी सारी हो गई हैं वो फिर वो सूखेंगी फिर धीरे धीरे, इसीलिए मैं इसे काट लेती हूँ आज। और ये भी काट लेती हूँ और फिर बनाती हूँ पकौड़े। तो ये इतनी सारी पालक निकल आई हैं, तकरीबन 3 पाव होंगी। 1 किलो से थोड़ी ही कम होगी। बहुत सारी पालक हो गई। इतने की तो पकोड़े भी नहीं बन पाएंगे, तो मैं आधे की बनाऊंगी और आधा रख दूंगी फ्रिज में। वैसे ये गीली हो चुकी हैं बारिश में, तो इन्हें जल्दी बना के ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये सड़ जाएंगी। मुझे पूरी काटनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा अब काट ही रही हूँ तो काट ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ये रह जाता है। और ऐसे गल रहे हैं इसके पत्ते, और नहीं काटने पे ये कुछ पीले भी पड़ जाते हैं। तो काट लेने से और अच्छे से ग्रोथ भी होगी और कुछ बन भी जाएगा, इसलिए मैंने इसे काट लिया। अब मैं जा रही हूँ इसे कुछ बनाने। तो ये पालक मैंने धो ली है थोड़ी सी, और धो करके इसे मैं रफली चॉप करूँगी। बहुत ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हम बेसन में इसको मैश करेंगे तो ये ऑलरेडी गल जाती है। काफ़ी नमक को जब पाती है, नमक से इसका जब टच होता है तो ये ऑलरेडी पानी छोड़ती है, तो गल जाती है। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा रफली ही चॉप किया है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। 2 प्याज काट ली है। अब मैं 2 आलू काटूँगी, और आलूओं को मैंने बिना छीले काटा है, बहुत बारीक काटा है, छिलका नहीं निकाला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके आलू थोड़े मिट्टी वाले हैं या फिर वो जिसमें काली काली मिट्टी चिपकी रहती है, उसको छील लिया जाए तो ठीक रहता है। एक्चुअली छीलना ही चाहिए। बट ये वाले आलू जो होते हैं, नए आलू होते हैं, या फिर कुछ ऐसे आलू होते हैं जो चिकने होते हैं, उनको छीलने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। बारीक काट दिया तो चल जाता है। अब मैंने इसमें डाल दिया हल्दी, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें मैंने
1 बाय 1 करके डाल लिया है। और उसके बाद इसमें मैंने ये थोड़ा रफली चॉप्ड है, आप चाहे तो थोड़ा बारीक काट लें। हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालनी चाहिए, थोड़ी धनिया डाल ही दी है। और इसके बाद मैंने इसमें 2-3 चम्मच के करीब सूजी डाली है। सूजी आप बारीक चाहे डाल लें चाहे मोटी डाल लें, और वैसे कोशिश करें तो आप अरारोट या चावल का आटा भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने इसमें बेसन डाल दिया है अंदाज से। और इसको मैं अच्छे से पहले आटा की तरह गूंदूंगी बिना पानी के, क्योंकि नमक और पालक का जैसे मैंने बताया, चूँकि वो हरी सब्ज़ी है तो नमक पाते ही वो अपना पानी छोड़ेगी। तो अगर मैं अभी पहले से ही पानी डाल दूँगी तो ऑलरेडी उसमें पालक में पानी है, तो फिर पानी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा फिर बाद में पानी का छींटा मार मार के इसे ऐसे, चूँकि ये अच्छे से गूंदी नहीं जा पा रही है, तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा मार के इसे पहले आटे की तरह गूंद लेंगे मसल के। उससे क्या होगा, पालक का जो टेस्ट है वो पूरा बेसन में आ जाता है और पूरी अच्छे से मैश हो जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा मैंने उसका ये इस तरीके से तैयार कर लिया है। ना बहुत ज़्यादा पानी डाला है और ना ही बहुत ज़्यादा सूखा है। आप चाहें तो इसको अगर थोड़ा सा पतला करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सख्त रहेगा ना, उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पकौड़ियाँ आपकी तेल कम सोखती हैं। जितना ज़्यादा आप पतला कर देंगे उतना ज़्यादा तेल सोखेंगी, और जितना टाइट रहेगा उतना ही तेल कम सोखेंगी। तो ये इसका एक बहुत ही बढ़िया टिप्स है कि जितना आप कम पानी डाल सकें तो उतना। अगर आपको कम ऑयली खाना है, ऑब्वियस सी बात है ऑयली ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन सर्दियों में हो ही जाता है, तो कोशिश ये करें कि अच्छा पूड़ियाँ भी इसीलिए देखिए, पूड़ियों का आटा एकदम सख्त गूंदा जाता है। पराठे का मुलायम, रोटी का मीडियम, लेकिन पराठे जो होते हैं, जो भरवा पराठे बनते हैं फिलिंग वाले आलू के, मूली के, गोभी के, उसके लिए आपने देखा होगा हमेशा बहुत मुलायम बनता है। लेकिन जब पूड़ी छानी जाती है, पूड़ी का आटा बिल्कुल सख्त लगाया जाता है। उससे क्या होता है, तेल कम सोखती है, तो इसीलिए इसमें तेल कम सोखे, इसलिए आप इसको सख्त बना लीजिए। अब मैंने सरसों के तेल में इन्हें छान लिया है। चम्मच से छान लीजिए, हाथ से छान लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। बार बार हाथ धोना पड़ता है, इसलिए चम्मच से छानना ठीक रहता है, पकौड़ियाँ डालना ठीक रहता है। बाकी तो ये आपकी मर्ज़ी है। और सरसों के तेल में पकौड़ियों का स्वाद मतलब जस्ट डबल ही हो जाता है। और सरसों का तेल, देसी घी, यही है आजकल खाने लायक चीज़ें बची हैं। अगर रिफ़ाइंड खाना है तो आप मूंगफली का तेल खा लीजिए। बाकी तो आजकल रिफ़ाइंड तो ना ही खाए कोई तो अच्छा है, क्योंकि कहते हैं कि उसमें पेट्रोल से उसकी सफाई होती है, तो डॉक्टर्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, इसीलिए। तो ये है, अब ये पकौड़ियाँ एकदम बढ़िया करारी तैयार हो गई हैं। चूँकि आटा इसका सख्त था, बेसन का जो घोल है वो सख्त था, इसलिए थोड़ा ये और जल्दी ही तैयार होती हैं और फटाफट सीख भी जाती हैं। और जो इसके आलू हैं वो बड़े फटाफट गल जाते हैं, क्योंकि एक तो छोटे काटे थे इसलिए भी, और दूसरा ये थोड़ा कम बेसन डालो तो चीज़ें ज़्यादा कवर नहीं हो पाती हैं बेसन से, बाहर खुली खुली सी रहती हैं, तो तेल की गर्मी से जल्दी आलू और प्याज गल जाता है, तो ये फटाफट तैयार हो जाती हैं। इसमें ये फ़ायदा है। एक बार बस घोल तैयार होने की ज़रूरत है बेसन का, और बस उसके बाद फटाफट पकौड़ियाँ तेज़ आंच रहे और लोहे की कढ़ाई रहे तो खटाखट तैयार होती हैं। बस चाय आपकी तैयार है, लोगों को बैठा दो और पकौड़ियाँ छानते जाओ। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, एकदम करारी। तो मैंने पकौड़ियाँ सारी छान ली हैं और उस पर मैंने चाट मसाला, अपने हाथ का घर का बना हुआ चाट मसाला, बहुत टेस्टी बनता है ये, और ये मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया है। और धनिया की चटनी है घर की, बहुत चटपटी तीखी चटनी है ये, और साथ में थोड़ा सा मिर्च फ्राई करके डाल ली कि मिर्च जिसको ज़्यादा पसंद है वो अपना अलग से मिर्च खा सकता है, तो मिर्च फ्राई करके डाल ली। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा सॉस, चिली सॉस ले लीजिए या सिंपल सॉस, और उसके बाद चाय के साथ इसका आनंद लीजिए। बारिश हो रही है बाहर, फर्स्ट क्लास, और पकौड़े का आनंद लीजिए। पहली बारिश है एक्चुअली, रोज़ रोज़ तो कोई खा नहीं सकता। भूख लगी रहे, शाम का टाइम हो, बारिश हो रही हो, तो पकौड़े के साथ
चटनी हो और चाय हो तो उसका फिर मज़ा ही अलग है। मौसम का आनंद लीजिए। बनाने वाले को तो खैर इतना क्या ही मज़ा आएगा, लेकिन बहुत मज़ेदार बनी है। तो वीडियो मैं एंड कर रही हूँ। धन्यवाद। टाटा बाय।